दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है लकवा के ऊपर। बहुत से लोग लकवा का शिकार हो जाते हैं और ये सडन ऑनसेट होता है, इसका अचानक ही आता है। अमूमन तो ये होता है कि लोग रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उनको अपना मुंह जो है एक साइड पे टेढ़ा नज़र आता है, या बाज़ औक़ात तो उनको खुद पता नहीं लगता और दूसरे उनको बताते हैं कि यार आपका चेहरा एक साइड के ऊपर डाइवर्ट कर रहा है, मोड़ रहा है और आप सही बोल नहीं पा रहे। तो अमूमन जो इसके सिम्टम्स होते हैं उनमें ये होता है कि आपका जो है चेहरा एक साइड के ऊपर मुड़ना शुरू हो जाता है। आप जब पानी पीते हैं तो आपका पानी जो है वो एक साइड के ऊपर से मुंह से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप मुंह में हवा नहीं भर सकते, अगर हवा भरते हैं तो वो बिल्कुल लीक हो जाती है। इसके अलावा ये होता है कि आप अपने दांत इस तरीके से नहीं दिखा सकते किसी को, आपका चेहरा एक साइड के ऊपर मुड़ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी आँख जो है वो खुली रहती है, क्योंकि फेशियल नर्व की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और नर्व सप्लाई नहीं जाती, जिसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। और आपका जो आईब्रो है ये भी मूव नहीं करता बिल्कुल भी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि आपका पूरा चेहरा जो है एक साइड का यहाँ तक का, जिसको ये फेशियल नर्व आपको सप्लाई दे रही होती है, टोटली जो है वो पैरालाइज हो जाता है और आप बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब इसकी बात करेंगे आखिर रीज़न क्या है इसकी। तो रीज़न बिल्कुल अननोन है, किसी को भी खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी लकवा हो सकता है और इसकी बिल्कुल अननोन रीज़न है और किसी को नहीं पता कि आखिर ये लकवा होता क्यों है। लेकिन अमूमन ये होता है कि बाज़ लोग जिनको बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसमें हम नज़ला ज़ुकाम खांसी की वजह से ये जो आपका जो नाक कान गले का जंक्शन है, इसमें जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा म्यूकस और मतलब इन्फेक्शन हो जाता है तो अमूमन ये नर्व जो है आपकी फेशियल नर्व है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। तो देखा ये गया है, लेकिन ये भी कोई मतलब कंफर्म नहीं है। एक बड़ी वजह बेल्स पाल्सी की वायरल इन्फेक्शन भी है, क्योंकि जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है खुदा ना खास्ता तो ये नर्व की जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन और स्वेलिंग हो सकती है। दोस्तों इसको हम कहते हैं बेल्स पाल्सी, यानी फेशियल नर्व का डैमेज हो जाना। ये सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है। इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी बताने की मैं कोशिश करूँगा आपको। ये ज़ाहिर है आपके ब्रेन में से निकलती है, ब्रेन में से होती हुई कानों की साइड से होती हुई ये मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है ना आपके चेहरे के सामने वाले हिस्से में आ जाती है, जिसमें जो मेन ब्रांचेस हैं इसकी, एक तो यहाँ से गुजरती है जिसको हम टेम्पोरल ब्रांच कहते हैं, एक इधर से गुजरती है इसको ज़ाइगोमेटिक ब्रांच कहते हैं और एक बक्कल ब्रांच होती है। इन ब्रांचेस से भी आगे छोटी छोटी ब्रांचेस इनकी बन जाती है जो नाक और ये होंठों के साथ मिलती हैं। तो होता ये है कि अमूमन बाज़ लोगों में जब ये बेल्स पाल्सी होती है, लकवा होता है, तो जो ज़बान का टेस्ट भी है ना, एंटीरियर जो टू थर्ड है ज़बान, जो आपकी तीसरा हिस्सा एक साइड का ज़बान का है, उसका जो है टेस्ट भी जाना शुरू हो जाता है और आपको टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। अमूमन होता है ये कि एक साइड पे टेस्ट आ रहा होता है और एक साइड पे नहीं आ रहा होता। तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब बनता है। तो ये दोस्तों इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी थी। अब ये है कि अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, आखिर इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बेल्स पाल्सी जो है और लकवा, ये इसके लिए बिल्कुल आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी किस्म के फालतू के टेस्ट करवाने की, एमआरआई और सीटी स्कैन और इस किस्म की डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 4 to 6 वीक्स में ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसमें आपने मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस करनी है और उसमें एक्सरसाइज में ये करना है कि आपने मुंह में हवा भरनी है, ठीक है, कोशिश करनी है हवा भरने की। और इसके अलावा गुब्बारे फुलाने हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिन में किसी भी वक्त भी टाइम मिले तो गुब्बारे फुलाने की एक्सरसाइज करें। इसके अलावा अपनी आँख को 2-3 दफ़ा खोलने और बंद करने की कोशिश करें। और चौथी बात यह है कि आप रात को जब सोएं तो, क्योंकि आपकी आँख तो बंद नहीं होगी फेशियल पाल्सी की वजह से और बेल्स पाल्सी की वजह से, तो आप अपनी आँख के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह रख लें, ये एहतियात करें। जब आप मुँह धोएं तो कोशिश करें अपनी आँख को उंगली से बंद करने के बाद धोएं, ताकि साबुन वगैरह ना चला जाए आँख में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने बताएंगी। इसके अलावा कुछ लोग च्युइंगम भी चबाते हैं,
तो च्युइंगम चबाने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन च्युइंगम में ये होता है कि इसमें फिफ्थ ने जो नर्व है, क्रेनियल नर्व, जिसमें मेजिटर मसल्स है, वो इन्वॉल्व होता है। तो उसमें ज़्यादा फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती च्युइंगम चबाने से। तो बहरहाल कोई हर्ज नहीं है, अगर आप च्युइंगम चबाने की एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको लकवा के बारे में बताई, और इसमें जो आप अपने डॉक्टर के पास आप जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें वो स्टार्ट में, शुरू में आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देगा और स्टीरॉइड्स भी दे सकता है, और न्यूरोटॉनिक्स वगैरह भी दे सकता है। ये सारी ट्रीटमेंट वो आपको ज़रूर देगा, और आपने जो है 2 हफ्ते तक मैक्सिमम मेडिसिन आपने खानी है जो डॉक्टर आपको बताए। और बाज़ लोग तो कुछ मेडिसिन खाए बगैर ही ठीक हो जाते हैं, और उनको मतलब ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोगों में तो ये मिथ्स भी पाई जाती हैं कि शायद ये जंगली कबूतरों से ही ठीक होगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी जंगली कबूतर ढूंढता है, पकड़ता है, उसको हलाल करता है, उस वक्त तक वैसे ही 3 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। और जो है ऑटोमेटिकली जो है बीमारी जो है अपने अख्ताम को और एंड को पहुंच चुकी होती है, और आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसमें यह है कि फ़िज़ियोथेरेपी जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और कुछ नर्व स्टिमुलेशन देते हैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, तो वो आप वो अगर उनके पास जाएँ तो उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हो सकता है। और ये सारी चीज़ों को दोस्तों आप नोट करें, और मेरा ख़्याल है अगर आप ये सारी चीज़ें एक जगह पे कंपाइल करके और उसके ऊपर अमल करें तो काफ़ी हद तक इस बीमारी से आप जान छुड़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।